नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम में। और ये क्लास रहने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए अगस्त महाक्रांति। और याद रखना, अगर वर्दी लेनी है तो पूरी मेहनत करना। आपसे एक विनती है, क्लास स्टार्ट होने से पहले अगर आप पर किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो उसको कमेंट में जरूर लिखें, जिससे कि हमारा मनोवेग भी बढ़ेगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 2024 में? ऑप्शन ए लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर व चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो याद रखना है, ऑप्शन डी सही है। इन पांचों व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है। लाल कृष्ण आडवाणी, ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ क्रांति है और एक तरफ उत्पादन है। ये भी प्रश्न आप जानते हैं कि 18 फरवरी को आए थे। देखिए, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से है, सही है। श्वेत क्रांति का दुग्ध से, सही है। नीली क्रांति मत्स्य, एकदम करेक्ट है। लेकिन गुलाबी जो है, गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से होता है, ना कि मांस से। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है, जो कि गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है? ऑप्शन ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो याद रखना है साथियों, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? उस टाइम पर जब पंचवर्षीय योजना चलती थी तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसके ऊपर थी? प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या फिर ग्राम पंचायत। तो याद रखना है साथियों, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। योजना आयोग की पास की जिम्मेदारी थी पंचवर्षीय योजना बनाने की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? 25 दिसंबर 2000 को, 24 दिसंबर 2001, 23 दिसंबर 2001 या फिर 15 अगस्त 2001। तो याद रखना है, 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सर्वाधिक है? आप जानते हैं कि जब कभी पेपर हुआ है किसी ना किसी में, अभी 18 फरवरी में जनगणना से प्रश्न हर बार आते ही आते हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गोवा। तो आप जानते हैं केरल में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? 142, 193, 155, 195। तो याद रखना है 193 क्या है? मेंबर है किसमें? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत द्वारा ऑपरेशन मेघदूत कहाँ चलाया गया था? जो ऑपरेशन मेघदूत है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कारगिल क्षेत्र में, कच्छ की रण में, सिंहाचन ग्लेशियर में, हिंदू कुश पहाड़ियों के क्षेत्र में। तो याद रखना है, सिंहाचन ग्लेशियर में जो ऑपरेशन मेघदूत है वो चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखिए, भारत की स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ नहीं मिलती है? आप भली भांति इस प्रश्न को जानते होंगे। नेपाल हमारे पूर्व में स्थित है, वो तो स्थल से लगता है। पाकिस्तान हमारे पश्चिम में है। श्रीलंका हमारे दक्षिण में है। लेकिन इसकी कोई भी स्थलीय सीमा यानी जमीन से नहीं लगता है, ये महासागर में है। चीन से ऊपर साइड में है, आप जानते हैं उत्तर साइड में ये लगता ही है। लेकिन ऑप्शन सी सही है हमारा, जो कि नहीं लगता है। किससे? हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, जो जल में है, सागर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1856, 1828, 1831, 1887। तो याद रखना है 1831 में उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद, किसी पर राजस्व परिषद की स्थापना की। अगर ये पूछे फिर राजस्व परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो लखनऊ में। ठीक है, इसको भी याद रखना है, कहाँ पर? लखनऊ में। राजस्व परिषद का मुख्यालय लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से कौन सा जो लोक नृत्य है जो कि यूपी का सर्वाधिक फेमस है? नौटंकी, कर्मा, छफेली, चौनफुल। तो याद रखना है, यूपी का आप जानते हैं नौटंकी जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है?
इलाहाबाद में, लखनऊ, मथुरा, वाराणसी। इस प्रश्न का उत्तर बहुत इजी प्रश्न है, आसानी से दे सकते हो, कमेंट में दीजिए। बहुत सारे प्रश्न बाकी है अभी। देखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो याद रखना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय एकदम सही आंसर है, जो कि हमारे प्राचीन है। अब अभी मैंने कराया था, उसका आंसर है ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, उसकी पहली महिला भारतीय सभापति कौन थी? यानी कि जो उसकी पहली महिला थी वो भारत की थी, उनका नाम क्या है? इंदिरा गांधी थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, कमला नेहरू, लक्ष्मी सहगल। तो आप जानते होंगे विजय लक्ष्मी पंडित एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि कहाँ की है? भारत की यूएनओ में बनने वाली पहली सभापति थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी, मदर टेरेसा, कस्तूरबा गांधी और आसफ खाली। तो आप जानते हैं इंदिरा गांधी जी पहली भारतीय भारत रत्न से सम्मानित होने वाली महिलाएं। ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई? 1992, 1995, 2000 में, 1997। तो याद रखना है 2000 में, 2000 में इसकी स्थापना होती है स्कूल चलो अभियान की। यूपी में होती है, तो महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे ओल्ड की बात कर रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है? आगरा में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में ही है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में। तो याद रखना है ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, जो कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ही है, इलाहाबाद में ही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? यानी कि किस संसद को, किस देश की राष्ट्रीय पंचायत कहलाती है? नेपाल की, बांग्लादेश, भूटान, भारत। तो आप जानते हैं नेपाल की जो संसद है उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। ठीक है जी सर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, तो देखिए साथियों, इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? जो इजराइल है उसकी संसद क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं, नेसेट, मजलिस, नेशनल असेंबली। तो आप जानते हैं जो नेसेट है उसको इजराइल की संसद को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? सामा चकेवा उत्तर प्रदेश का, बिहार का, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। तो आप जानते हैं इसका सही आंसर है बिहार। बिहार का सामा चकेवा है और उत्तर प्रदेश का नौटंकी है और कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का? यूपी का है। आगे बढ़ते हैं। पराक्रम के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार, ये प्रश्न 18 फरवरी की पहली शिफ्ट में आया था। बहुत ही ऐसे प्रश्न कई आते हैं और दोबारा रिपीट भी होने वाले हैं कई प्रश्न। तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र। तो आप जानते हैं जो पराक्रम यानी बहादुरी के लिए सबसे जो है उसका नाम है परमवीर चक्र। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परमवीर चक्र सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, रीता फारिया। तो आप जानते हैं रीता फारिया जी ने मिस वर्ल्ड में सबसे पहले भारत में कौन? रीता फारिया है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय खेल हॉकी आप जानते हैं, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु शेर, लेकिन राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है सर? बरगद होता है भारत का। तो ये गलत है। अगर यूपी की बात करते हैं तो अशोक होता। ठीक है जी सर। तो बहुत अच्छे प्रश्न है आपके लिए। अगर प्लीज़ अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत प्रश्न आगे आने वाले हैं अभी। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? वंदे मातरम 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। याद रखना है 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को जो राष्ट्रीय गीत है उसको अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 जब भारत गणतंत्र हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस 9 अगस्त को, 10 दिसंबर, 5 दिसंबर, 9 दिसंबर। तो याद रखना है साथियों, जो विश्व मानवाधिकार दिवस है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन जीरो आवर कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942, 5 मार्च 1926, 7 अगस्त 1948, 1 अप्रैल 1941। तो याद रखना है जो ऑपरेशन जीरो आवर है वो असहयोग आंदोलन में चलाया गया था 9 अगस्त
1942। याद रखना है इसको 0 आवर इसीलिए कहते हैं क्योंकि रात के 12 बजे चलाया गया था, तो इसे हम ऑपरेशन 0 आवर कहते हैं। रात के 12 बजे चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 की आधार पर जनगणना कब शुरू हुई? जो 10 की आधार पर भारत में जनगणना कब? 1872 में, 1881, 1885, 1889। तो याद रखना है 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा, जो मेयो था उस टाइम पर गवर्नर जनरल, उसके द्वारा 10 की आधार पर चलाई गई थी ये योजना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें कितनी महिला सदस्य थी? 15 थी, 18, 20, 12। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखना है जो 15 महिलाएं थी भारतीय संविधान सभा में थी। ठीक है, अगर ये पूछे कि उनमें से एकमात्र महिला मुस्लिम कौन थी, तो बात करने वाले हैं उनकी। देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया? 1919, 1935, 1947, 1958। तो याद रखना है 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब ये होता है कि दोहरी शक्ति, जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अलग सरकार बनेगी और केंद्र सरकार एक अलग सरकार है, ठीक है, उस प्रकार से शक्तियां बांटी गई, तो उसको क्या कहते हैं? दो द्वैध शासन कहते हैं। और 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है वो चलाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निपटारा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 71, 72, 73। तो याद रखना है आर्टिकल 71 अनुच्छेद 71 में अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है, कोई झगड़ा होता है, तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करता है, अनुच्छेद 71 के तहत। आगे बढ़ते हैं। छठ फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। तो याद रखना है छठ फेस्टिवल जो कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी, महानदी, स्वर्ण रेखा नदी, सरयू नदी। तो याद रखना है स्वर्ण रेखा नदी है उसके किनारे पर जमशेदपुर स्थित है। अगर आपसे कहे सर महानदी किस शहर के किनारे है? जो महानदी है वो कटक शहर के, जो कहाँ पर? उड़ीसा में है। अगर सर ये पूछे सरयू किस नदी के किनारे हैं, तो आप बता देना अयोध्या। जो अयोध्या है भगवान राम की नगरी है। ठीक है, कमेंट में एक बार अगर जय श्री राम लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए भाई साहब, जय श्री राम बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? देख रहे हो कि कैसे कैसे प्रश्न लेके आया हूं मैं आपको सब कुछ कवर कराना चाहता हूं इस वीडियो में। शायद हो जाए तो हो जाए, वैसे कवर होगा नहीं, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, सदिश राशि कौन कौन सी है? एक सदिश राशि है, कौन सी है? द्रव्यमान, आयतन, ताप, विद्युत धारा, दाब और कार्य। ये तीनों जो हैं, दाब, कार्य, ताप, विद्युत धारा, द्रव्यमान, आयतन, ये सभी क्या हैं? ये अदिश राशियां हैं। अगर आपसे कहे सदिश राशि कौन कौन सी है? त्वरण, आवेश, आघूर्ण, कोणीय संवेग, ये चारों की चारों क्या है सर? ये सदिश राशि। एक ही ऑप्शन में मैंने आपको 12 से 13 राशियां करा दी। ठीक है, तो याद रखना है द्रव्यमान, आयतन, ताप, विद्युत धारा, ये सब दाब, कार्य क्या है? ये अदिश राशि हैं। और त्वरण, आवेग, आघूर्ण, कोणीय संख्या है, ये सदिश राशि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीएसटी का ध्येय वाक्य क्या है? ऑप्शन ए, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन रुपी, वन नेशन वन फैमिली, वन नेशन वन डायरेक्ट। तो आप सभी को भली भांति याद है ये तो। वन नेशन वन टैक्स जो है इसका ध्येय वाक्य है। और जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू होती है, आप जानते हैं। और आप भली भांति जानते हैं कि विजय कलेकर समिति के द्वारा ये लागू होती है। और वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस नदी की सहायक नदियों को पंच नद कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। नर्मदा, ऑप्शन बी कावेरी, सी गोदावरी और डी सिंधु। तो आप जानते हैं उत्तर की साइड में जो कि पाकिस्तान में मिलती है और कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी जो है, और उससे 5 नदियां मिलती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो इसीलिए सिंधु नदी को पंचनद कहा जाता है, क्योंकि इससे 5 नदियां मिलती हैं और कहाँ मिलती हैं? पाकिस्तान में जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन सा राज्य है? मुंबई है, गोवा है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, बता रहा हूं मैं आपको। जो रणजी ट्रॉफी 2024 है उसका जो विजेता है वो मुंबई है। कौन है सर? मुंबई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंपोर्टेंट प्रश्न, यानी कि सबसे बड़ा मंदिर है जो कि ओम आकार का है। इस तरीके से देखिए,
इस तरीके से इस आकार का है। और कहाँ बना है ये बताना है आपको, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में। तो वहीं पर बना है जहाँ पर महाराणा प्रताप थे राजा, कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, जो वीरों की भूमि है, योद्धा बोलते हैं उन्हें। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कहाँ पर, राजस्थान में सर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। G20 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? भारत में, रूस में, अमेरिका में, ब्राजील में। तो आप जानते हैं 2023 वाला कहाँ हुआ, G20 का भारत में हुआ था, आप सभी जानते हैं। और वो उसका थीम क्या थी, उसको कमेंट में लिखिए, वो फ्यूचर वाली थीम कौन सी थी। जो अब की हुए हैं 2024 में, वो कहाँ पर, ब्राजील में। और ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है, डूरा ली सिल्वा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, इंद्र अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? भारत जापान, भारत रूस, भारत अमेरिका, भारत थाईलैंड। तो याद रखना है, जो इंद्र अभ्यास है वो होता है दोस्तों भारत और रूस के मध्य, इंद्र अभ्यास। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर प्रश्न को याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताइए कि भारत और जापान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? धर्मगोर्जियन। कौन सा? धर्मगोर्जियन। और भारत थाईलैंड के बीच होता है अयुत्था अध्याभ्यास। कौन सा? अयुत्था युद्धाभ्यास। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब जानते होंगे, उनके नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? श्रीनिवासलू शेट्टी, संजीव गुप्ता, रमेश श्रीनिवास, पूर्वी ठाकुर। तो याद रखना है, जो श्रीनिवासलू शेट्टी जी हैं वो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर प्रश्न इंपोर्टेंट लेके आया हूँ। फीफा 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? कतर, दोहा, कनाडा में, मैक्सिको, भारत। तो आप जानते हैं फीफा 2022 का आयोजन कहाँ हुआ सर? कतर और दोहा में। जो कतर, ये पूछ रहे कि कतर की राजधानी क्या है? दोहा होती है, तो वहीं पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जापान की राजधानी क्या है? इंपोर्टेंट प्रश्न। टोक्यो, हिरोशिमा, शिकागो, हिमांशु। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। ठीक है, और जापान की जो संसद है उसको डाइंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गवाह सुरक्षा योजना किस राज्य की है? गवाह सुरक्षा योजना कहाँ की है सर? असम की, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो याद रखना है, जो गवाह सुरक्षा योजना है वो कहाँ की है? असम की। कहाँ की? असम की। ठीक है, याद रखना है हर प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी, बेरी, रतौंधी रोग, एनीमिया। तो याद रहे, आप जानते होंगे इसका रोग कौन सा है। स्कर्वी जो है विटामिन सी का रोग है, विटामिन सी से होने वाला रोग। आगे बढ़ते हैं। और विटामिन सी में खट्टे पदार्थ पाए जाते हैं, उनको खाने से आप ठीक हो सको। ठीक है, ये इनके उपयोग हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के दूसरे सबसे बड़े मोंगला पोर्ट को अपने अधिकार में लिया है? सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न। अगर आपसे, अभी मैंने आपसे बात की, जो तीस्ता जल विवाद है वो भारत बांग्लादेश के बीच हुआ। बांग्लादेश से अभी चर्चा में चल रहा है, तो 100% 2 से 3 प्रश्न जरूर हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे आपको बांग्लादेश से। जो देश चर्चा में होता है वहां से प्रश्न आते ही आते हैं। तो याद रखना, जो मोंगला पोर्ट है, जिसे अड्डा बोलते हैं बंदरगाह, वो बांग्लादेश का है। कहाँ का है? बांग्लादेश। जिससे जो बांग्लादेश है वहाँ का जो पोर्ट है, और वर्तमान में भारत ने उस पर अपना अधिकार कर लिया है। मतलब जबरदस्ती नहीं, किराए पर लिया है उससे पैसे देकर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में हो रहा है या फिर किया रहा है? पेरिस फ्रांस में, बीजिंग में, भारत दिल्ली में, स्विट्जरलैंड में। तो आप जानते हैं पेरिस फ्रांस में पेरिस ओलंपिक का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन हो रहा है।